देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ए हाथा हिला क्या हिला रे? इधर देखो, 6 फुट 2 इंच का आदमी खड़ा हुआ, इधर देखो तुम। पूरे हिंदुस्तान का हीरो मैं हूं, उधर देखो, कहां देख रहे हो? उधर देख, छोड़ो उसको, चलाओ। और मैं जिम्मेदारी के साथ बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कह रहा हूं कि अगर तुम मेरी गर्दन पर तलवार भी रख दोगे और अगर तुम मेरी गर्दन को काट भी दोगे और अगर मेरी जिंदगी के चंद सांसें बाकी रहेंगी तो खुदा की कसम सिवाय कलमे के कोई नारा नहीं निकलेगा हमारी जबान से। ऐलान रांची के इस गांधी मैदान में खड़े होकर कह रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ था और इंशाअल्लाह ताला रहूंगा। हमारी मौजूदगी इस बात की गवाही है। और जो रजाकार थे वो चले गए, जो हिंदुस्तानी थे वो यहां पर हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम यहां से छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। तुम लाख जुल्म कर लो, इख्तिदार की ताकत और खुव्वत के नशे में आकर तुम जानवर के नाम पर हमको मार सकते, मगर याद रखो हमको मिटा नहीं सकते। हम मिटेंगे नहीं, हम जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। हम जिंदा कौम हैं। हम जब तक रहेंगे इस मुल्क में हिंदुस्तानी बनकर रहेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी, अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर, रो रो कर, सिस्कियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे, वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तुमको दिया। एक बीजेपी वाला मेरे को रात में फोन किया, फोन करके बहुत लड़ा मेरे से, शिवसेना बीजेपी का था, तुम कैसा बोले नींबू के बारे में? मिला क्यों, तुम क्या नींबू है? नहीं, तुम क्यों बोले हरी मिर्ची के बारे में? बोले वो तो मैं तो हरी नहीं हूं, मैं तो लाल हूं। आप नींबू को दबाते, हम नींबू का शरबत पीते। आप हरी मिर्ची लगाते, हम खीमे में डालते बड़े के। हम किसी चीज को जाय नहीं करते, पेट में डालते। बहुत से हमारे पास है हमारे गद्दार, ये मीर जाफर, मीर सादिक की औलाद है हमारे पास। भी भाई अपन भी बड़ा खाते, तारी खाए आज माशाल्लाह, हमारे रहीम खान खिलाए दबा के आज। पहले पूरन पूरी घी दूध के साथ मिला, यही थे शायद। हैदराबाद मिला क्या है, बाद में नहीं साहब तारी भी है, मिला नंबर 2 मिला यतलाम, तारी खाए अपन। अब वो तारी का असर है, ये जो बोलो ना उसका असर है, मतलब मैं अच्छा आदमी हूं। आपकी माशाल्लाह गुलबर्गे की तारीफ, जिसको कुछ बोलना है, भड़काऊ भाषण देना है, गुलबर्गे को आके तारी खाना दबा के कपा दो। अगर हो सके तो रहीम खान के पास खाना। वो जो सुल्तान है उसका नाम टीपू सुल्तान है, और वो जो टीपू सुल्तान है उसको जयंती की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सुबह क़यामत तक टीपू सुल्तान का नाम जिंदा और आबाद और शादाब रखेगा। जब लोगों ने टीपू की लाश को देखा रहमतुल्लाह अलैह की, तो देखा कि टीपू के हाथ में तलवार थी, और यही हमारे आइडल हैं। याद रखो, मर जाएंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे तुम लोगों को, इंशाअल्लाह होता। हम तुमसे जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे, क्योंकि टीपू के चाहने वालों को टीपू की रूह पुकार पुकार कर कह रही है कि अगर तुम टीपू सुल्तान से मोहब्बत करते हो तो मुकाबला करो जालिमों से जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहते। तुमने देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ, मैं जैसा गया, इम्तियाज अपना वोट ले लिए, तो इम्तियाज बोले असद भाई अब आप जाएंगे, बोला देखो तमाशा। जैसा मैं गया तो इनको राम याद आ गया।
बस पुकारना शुरू कर दिए। मैं भी लीगली बड़े का खाने वाला हूं। मैंने कहा पुकारो 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 पुकारो, खूब पुकारो। अगर मुझे देखकर तुम्हारे खुदा तुमको याद आ रहे हैं तो मेरी जिंदगी कामयाब। क्योंकि जब बॉस जाते हैं तो पुकारना पड़ता है। हम गए, ओत लिए, उसके बाद हमने कहा सुनो, 100 सुनार की 1 लोहार की। मैंने कहा जय भीम। तुम हमेशा साजिश करते हो, तुम गुलामी करते हो कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की। क्या मिला तुमको कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गुलामी से? कुछ नहीं मिला तुमको सिवाय चप्पला उठाने के। अरे यहाँ आ जाओ, तुमको कंधे पे बिठा के फिरूंगा मैं। और याद रखो, जब तुम इस दुनिया से जाएंगे ना तो हम लेके जाएंगे, वो तुम्हारे साहिब नहीं लेके जाएंगे तुमको। मुझे यकीन है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, कल सुबह दोपहर से और यकीनन शाम में 6 बजे से मीडिया के लोग मेरा निकाह करेंगे। जरूर करना। जब तक तुम मेरा मीडिया पर निकाह नहीं करते मुझे भी चैन नहीं आता। मगर ओरिजिनल लाइफ में मैं एक ही हूं और एक ही है मेरे पास। ओनली वन इज इनफ। जिंदगी के गम के लिए एक बहुत है, जिसको मालूम उसको मालूम, जिसके पास नहीं है उसको क्या मालूम। ओहो, बहुत समझदार है आप लोग। उस्मानाबाद में ओवैसी का नाम ले लिए। माशाल्लाह मोदी साहब, आपको मालूम तो हो गया 6 फुट 2 इंच का हैदराबादी कितना हैंडसम होता है। हाँ, आप समझ रहे थे कि खाली आप ही दाढ़ी वाले हैं, हम भी हैं। हाँ, हम टानिक वानिक नहीं, ओनली डिकाशन मारते हो। आपकी तरह टानिक नहीं मारते हो। मैं जो कांग्रेस में हमारे भाई बैठे हैं, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, छोड़ के आ जाओ कांग्रेस को। मैं तुमको सीने से लगाने तैयार हूं। तुमको जो मुकाम नहीं मिला, हम वो मुकाम तुमको देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप शाह होंगे जरूर, मगर संविधान बादशाह है। संविधान बादशाह है। मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मेरी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है। मेरी लड़ाई मजहबी गलबे की लड़ाई नहीं है। मैं हिंदुस्तान में खुदा ना खास्ता अपने मजहब को लागू नहीं करना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान में तमाम मजाहिब को उनका हक देखना चाहता हूं कि लोग सिर्फ कुर्सी टेबल पर बैठकर हमारे मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। आज हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब टेबल के सामने एक और कुर्सी बैठेगी, रखेगी, और उस कुर्सी पर ओवैसी बैठेगा, तुम्हारी तरह पैर पे पैर डालकर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मजलूम आवाम के हक की आवाज को उठाएगा। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान में जो हमको हुकूक का वादा किया गया था, जो दस्तूरी हुकूक का वादा किया गया था, मैं अपने दस्तूरी हुकूक को हासिल करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के संविधान में बराबरी की बात रखी गई थी, मैं बराबरी चाहता हूं। हिंदुस्तान के संविधान में मुझे मजहबी आजादी की बात रखी गई थी, मैं अपने मजहब में किसी किस्म की मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूं। बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहा हूं, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चाहने वाले हैं तो राम की जिंदगी को पढ़ो और उसके तो 1% जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की खूबियां थी तुम अपनी जिंदगी में पैदा करो, तुम इंसान बन जाओगे। इस्लाम में शादी जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी की हद तक है और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है। अच्छा सर, मैं ये क्यों कहता हूं
मैं ये क्यों, अफसर जो शादी कर रहे हैं जिनके पास बीवी है उनको मालूम, इसीलिए सब हंस रहे हैं। सबको मालूम क्या तकलीफ है। बाहर आकर तो सब जिंदाबाद ये सब कहेंगे, मगर घर में सब क्या होता है मालूम। याद रखो, जिंदा रखना, जिंदा रहना ये अल्लाह का काम है, ये कांग्रेस का या कोई ओवैसी का काम नहीं है। अगर हम वतन अजीज में 70 साल से जिंदा हैं, शहादत बाबरी मस्जिद देखी, मलियाना का फसाद देखा, नल्ली का कत्लेआम देखा, गुजरात की सरजमीन पर इंसानियत को खत्म होते देखा, मुंबई का फसाद देखा, क्या क्या नहीं देखा। कौन आकर मदद किया बताओ? ये सिर्फ अल्लाह की जात थी और तुम्हारा ईमानी ताकत थी, तुम्हारा एतमाद था कि तुमने हर मुश्किल वक्त को, हर तकालीफ को सहने के बावजूद भी जो हमारी फितरत में जो चीज है कि हम उठ के खड़े हो जाते।